आइए चलते हैं। आज तुलसीदास जी की कवितावली से जब वनगमन प्रसंग पूरा हो गया है तो उसके बाद में आता है गुह का पाद प्रक्षालन। तो गुह का पाद प्रक्षालन है, उसकी पंक्तियों को तुलसीदास जी की छंदबद्ध कविता को कितनी सुंदर है, इसको सुनते हैं। नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, और जो सुमिरे गिरु मेरु शिलाकन होते अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जहि के पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े, और ते प्रभु या सरिता तरि बेकहु मांगत नाव करार हुए ठाढ़े। जिसके सामने संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया, और जिसके स्मरण मात्र से, याद करने से सुमेर के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर और भरा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल से श्री गंगा नदी प्रकट हुई हैं, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हैं, वे समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर के नाव मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारा मरम में जाना। यही घाट थोड़ी क दूरी अहे, कटिलो जल थाह दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्यों समुझाई हो जू। तुलसी अवलंब न और कछु, लड़का के ही भांति जियाई हो जू, बरु मारिये मोही बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। बरु तीरु मारही लखन पे, जब लग्न पाँव पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी। तो यहाँ पर केवट कहता है इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है, चलिए मैं थाह दिखला दूंगा। मैं नाव पर तो आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि अहिल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया, तो मैं घर की स्त्री की को कैसे समझाऊंगा। तरने मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मुरी नाव उड़ाई। तो मैं कौन सा समझाऊंगा, मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंब नहीं, और कोई सहारा दूसरा सहारा नहीं है, यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जाना हूं कुछ और कबारू। तो अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार करूंगा। हे नाथ, आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे मार डालिए। रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, अपाहन ते बनवाहन काट को कोमल है जलु खाई रहा है। अपावन पाय पखारी के नाव चढ़ाइयो, आयसु होत कहा है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर। हा है भगवान माता सीता को देख करके ठठा करके हाहा करके हंस दिए। उसका भाव देख करके केवट का उसकी बात सुन करके तरनी उमनी घरनी हुई जाई। तो और हंसे यहाँ पर इसलिए कि सीते विवाह के समय में नीचे झुक करके पैर छूने में इसी प्रकार से तुम भी झिझक रही थी। विवाह के मंडप में बरमाला के समय में आप भी इसी तरीके से स्पर्श करने से झिझक रही थी, जैसे आज ये केवट झिझक रहा है। ये मन में सोच आते ही माता सीता जानकी की ओर देख करके राम जी हंसे। इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं, आपके चरण की धूलि का प्रभाव ही बहुत बड़ा है। जिसके स्पर्श से अहिल्या पत्थर से सुंदर स्त्री हो गई, उसमें इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है, क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो ये काठ का जलयान कोमल है, और जिस पर यह पानी खाए हुए अर्थात पानी में रहने से और भी अधिक कोमल हो गया। अतः मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा, कहिए क्या आज्ञा है। गोस्वामी जी कहते हैं
कि केवट के ये श्रेष्ठ चतुरता के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखकर ठहाका मार करके हंसने लगे। तो ये आज हमने गो का पाठ प्रक्षालन, क्योंकि ये पंक्तियां हैं तो एक वीडियो में सब नहीं आ पाती, इसलिए हम भागबद्ध कर देते हैं, जिससे कि एक एक दो पंक्तियों का आपके पास पहुंचे। अब इसी की शेष पंक्तियां, शेष छंद जो है वो अगले भाग में। जय श्री राम।